इस लेक्चर में हम इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए पार्शियल फ्रैक्शन पे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में x की पावर 3 आ रही है, ये क्यूब है, तो इसलिए इसको हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन में हम कैसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लिखते हैं। तो हमारे पास हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब थी, इसलिए इसका कोफिशिएंट कितना है 1। इसके बाद एक्स क्यूब के बाद एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर कम इससे एक नंबर कम हमने लेनी है, तो कितनी होगी एक्स की पावर 2। 1 हमने माइनस कर दी, यानी एक्स की पावर सब इससे छोटी कौन सी है एक्स की पावर 2, तो इसका कोफिशिएंट कितना है -3। अब एक्स की पावर 2 से छोटे कौन सी होगी एक्स की पावर 1। यहाँ पे चेक करें कि एक्स की पावर 1 यानी एक्स नहीं आ रहा, तो इसलिए उसकी जगह पे हम 0 यूज़ कर देंगे। अब कांस्टेंट यूज़ करेंगे, तो कांस्टेंट हमारे पास कौन सा है 4, तो इसलिए हमने इसके सारे कोफिशिएंट्स लिख लिए। कोफिशिएंट्स लिखने के बाद हम चेक करते हैं क्या -1 इसका फैक्टर है। तो हमने -1 को सबसे पहले चेक किया, 1 भी चेक कर सकते हैं। तो -1 हमने यहाँ पे रखा और सिंथेटिक डिवीजन के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर उसी तरह से लिख लेते हैं। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट नंबर के नीचे लिख देंगे। तो -3 के नीचे हमने -1 लिख दिया मल्टीप्लाई इन दोनों को करने के बाद, और इन दोनों को अब सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आएगा आंसर -4। सेम इसी तरह से अब -1 को हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट नंबर के नीचे लिख देंगे। तो हमने कितना -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 4। अब सेम इसी तरह से -1 को अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को 4 से करेंगे, कितना आएगा -4, और 4 के नीचे लिख देंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 0। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि ये -1 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 हमें मिला। अब इसको क्या लिख सकते हैं x+1, जबकि इस साइड पे आएगा तो कितना हो जाएगा x+1। हम कह सकते हैं कि x+1 इस वैल्यू का फैक्टर है। तो अब हम इसको क्वेश्चन में लिखते हैं कि इसको किस तरह से लिखेंगे, इस गिवन इक्वेशन को, गिवन वैल्यू को x³ - 3x² + 4 को हम लिख सकते हैं x+1 इंटू, अब क्वेश्चन हमारे पास कौन सा बचा, हमारे पास बचा ये कांस्टेंट होता है, इसको हम x कहते हैं, और ये हमारे पास x² का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे देखें कि 1x², 1 हम लिखते नहीं है, -4x + 4, तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा गया। अब ये चेक करें कि ये क्या है, ये x - 2 का होल स्क्वायर है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर में लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास इस पूरी वैल्यू की जगह ये वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब इंटीग्रल में हम डिनोमिनेटर में इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो अब हम इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे और यहाँ पे इस फ्रैक्शन को हम स्टेशनरी पार्ट को ले लेंगे। यहाँ पे हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। तो सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद इसके डिनोमिनेटर में जो आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे a, b और c की वैल्यूज़ के लिए, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद कटिंग होने के बाद हमारे पास a के साथ जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कट जाएंगी, बाकी जो बचेंगी वो हम लिख लेंगे। इसी तरह से b के साथ भी और c के साथ भी। अब हम इसके कॉन्स्टेंट को कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे एंड पे, इसलिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसका स्क्वायर खोल देंगे। स्क्वायर खोलने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट्स को, और c को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे हम a, b को भी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनको भी सॉल्व कर लेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन 3 आ जाएगी, जो कि हमने x² x के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स को इकट्ठे लिख लिया है। अब सबसे पहले a के डिनोमिनेटर में हमारे पास x+1 है और b के डिनोमिनेटर में x - 2 है। ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स मिल रहे हैं, इसलिए इनको पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो हमने a के डिनोमिनेटर में x+1 था, उसको 0 के इक्वल पुट किया, तो हमारे पास x की वैल्यू -1 आ गई। इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो बाकी वैल्यूज 0 हो जाएंगी, जो बचेंगी a के साथ वो हम लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 की पावर 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आएगा 9 और 9 दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब b की वैल्यू के लिए हाँ, या c की वैल्यू जो भी है हमें मिलेगी वो फाइंड करने के लिए हम b के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था x - 2, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ x की वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिल जाएगी। इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो बाकी सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी, यानी a और b के साथ कांस्टेंट जो हमारे पास आ रहे थे कोफिशिएंट्स, x - 2 में भी आ रहा था फैक्टर उसके साथ, तो इसलिए वो सारी 0 हो गई। जस्ट c के साथ वैल्यू बचेगी
जो कि हमारे पास आ गया 2 + 1। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 3 दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड होने के बाद कितना आ जाएगा, c की वैल्यू 6/3, जो कि हम इसको फाइंड कर सकते हैं, 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब a और c की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हमें चाहिए b की वैल्यू, तो b की वैल्यू के लिए हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे किसके, x² के। तो इक्वेशन 3 में x² के साथ हमें क्या वैल्यू मिल रही थी, a + b, और दूसरी साइड पे x² नहीं था इसलिए 0 के इक्वल आ गया। और यहाँ से b हमने फाइंड करना है, a दूसरी साइड पे जाके -a हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/3, तो इसलिए b की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। a, b और c तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसलिए इक्वेशन 1 में a, b और c की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, उसको हम नीचे लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर वाला 3 नीचे लिख दिया। हमने हर वैल्यू पे इंटेग्रल अलग अलग से अप्लाई कर दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ऊपर कुछ ना हो तो 1 होता है, तो इसका मतलब नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, x + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ फंक्शन। तो हमने इसको लिख दिया लॉग ऑफ फंक्शन यानी x + 1। सेम इसी तरह से यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो x - 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो इसे भी हमने लिख दिया लॉग ऑफ फंक्शन। और -1/3 आ गया। इसको देखें यहाँ पे इसकी पावर आ रही है 2, तो ऊपर जाके ये पावर क्या हो जाएगी, -2। तो इसकी अब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं कि -2 में हम +1 करेंगे, पावर में +1 करते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमने उसी से डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और +c हमने इसलिए लगाया कि जब इंटीग्रल सॉल्व हो जाए तो हम +c लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -1, डिनोमिनेटर में भी -1, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे देखें प्लस आ गया, और -1 ऊपर पावर थी ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, और पावर यहाँ 1 लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।